सोचो अगर तुम्हें अपना जेंडर चेंज करके गर्ल्स से बॉयज बनकर किसी हाई स्कूल बॉयज एकेडमी में रहना पड़े तो क्या तुम रह पाओगे? और वहीं पर तुम्हारा कोई दुश्मन भी बन जाए तो क्या वहाँ पे तुम सर्वाइव कर पाओगे सिर्फ अपने एक प्यार के लिए? तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी मिजुकी के साथ, जहाँ पर अभी उसका कोई नया दुश्मन बन चुका है। तो ये है हानाकिमी का एपिसोड नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इसके पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना, मैं लिंक बायो में डाल दूंगा। और वहीं पर वो यूजीरो के पास जाकर सोचती है कि उसको ये सब करना गलत क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो एक लड़के को किस कर रही होती है। और वहीं पर पूरी रात इजुमी नीचे पड़ा हुआ होता है और उसके फोन में उसके पास किसी का मैसेज आ रहा होता है। और वहीं पर इजुमी क्लासरूम में पहुंचता है जहाँ पे नानमा और सोइची उसका मिलकर मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी आंख पूरी काली पड़ जाती है मिजुकी के मुक्के से। वहीं पर मिजुकी साइड में बैठी हुई होती है। वहीं पर मिजुकी मुक्का मार कर उसको रुमाल दे रही होती है। वहीं पर उसको कल रात के मुक्के के लिए रिग्रेट हो रहा होता है मिजुकी को। वहीं पर क्लास खत्म हो जाती है और इजुमी मिजुकी से आकर पूछता है कि वो कल रात को क्या हुआ था उसके साथ। पर इजुमी को वो बात टालकर निकल जाती है। पर नानमा सो रहा होता है और वहीं से मिजुकी गुजर रही होती है। तो वो मिजुकी से पूछता है कि कल रात उसकी शराब की बोतल किसी ने पी थी, और की को सब पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो मना करके थी कि उसको ये नहीं पता कि उसकी शराब की बोतल किसने पी। पर नानमा उसकी टांग खींचने के बहाने उसे फ्लर्ट कर रहा होता है। वहीं पर नानमा जब उसको बोतल के बारे में बता रहा होता है तो मिजुकी सब समझ जाती है कि कल इजुमी ने दारू पी थी। इसको फ्लर्ट करते देख उसका अंकल यानी कि डॉक्टर उमेदा को शर्म आ रही होती है। तो मिजुकी ये सोच रही होती है कि उसके डैड के भी एक दोस्त है जो कि नशे में किस करते हैं। और जैसे ही वो अपना लॉकर ओपन करती है वहीं पर बहुत सारे कांटे निकलते हैं, और जहाँ पर एक लेटर भी लगा होता है किल्यू का। और वहीं पर इजुमी और सोइची भी आ जाते हैं और दोनों घबरा जाते हैं। और वहीं पर इजुमी वो लेटर फाड़ देता है और सोइची बोलता है कि इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मिजुकी उसको मना करके चली जाती है। अंदर ही अंदर डर रही होती है, लेकिन वो भी ये सोचती है कि वो एक लड़के के रूप में है तो वो अपने आप को कंट्रोल में रखती है। और वहीं पे रात हो जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिजुकी कुछ सोच रही होती है। और वहीं पे पीछे से इजुमी आ जाता है जो कि उसको शांत कर रहा होता है। और तभी इजुमी अंदर आ जाता है। और वहीं पर मिजुकी पूछती है कि क्या उसको अभी भी उसके गाल पे दर्द हो रहा है, लेकिन बोलता है कि उसे अब दर्द नहीं हो रहा है। और वो इजुमी से नजरें मिला नहीं पा रही होती है। मिजुकी ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसकी फर्स्ट किस इजुमी के साथ हुई। मिजुकी वापस अपना लॉकर खोल रही होती है जहाँ उसका शू पूरा गीला हो चुका होता है। और सोइची को गुस्सा आता है, लेकिन इजुमी उसको शांत करा देता है। और मिजुकी ये कहती है कि वो उसको खुद पर हावी होने नहीं देगी, और क्लास में चलने के लिए दोनों को खींच के लेके चली जाती है। मिजुकी का दुश्मन और कोई नहीं नकाओ है। और वहीं पर सोइची उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और वहीं पर नानमा आकर उसको शांत कर रहा होता है। वहीं पर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे पर शू लॉकर के वहाँ पे रुककर वो उसका इंतजार कर रही होती है, जहाँ पे नकाओ वापस आता है और वो उसका लॉकर ओपन कर रहा होता है। और वहीं पर नकाओ को वो पकड़ लेती है। और तभी पता चलता है कि नकाओ नानमा को पसंद करता है। और नकाओ को सिर्फ इसी बात से दिक्कत थी कि मिजुकी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो उसका नानमा का सारा ध्यान मिजुकी के ऊपर है। वहीं पर मिजुकी और नानमा दोस्त बन जाते हैं। मिजुकी उसको माफ कर देती है और मिजुकी उसे ये भी बताती है कि वो यहाँ पे किसी और को पसंद करती है, नाम नहीं बताती शानी। और वहीं पर इजुमी पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। स्कूल खत्म होता है और इजुमी बाहर मिजुकी का वेट कर रहा होता है। और मिजुकी बताती है कि उसे उसका थीफ मिल चुका है और वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वो दोनों ड्रोम की तरफ आ रहे होते हैं। और वहीं पर रास्ते पे कागुराज़ाका मिल जाता है। और वहीं पर मिजुकी उसको धक्का दे रही होती है, लेकिन वो उसको पूरा जकड़ लेता है। और कागुराज़ाका और इजुमी सानो की वहाँ पे बहस हो रही होती है, लेकिन अब की बार मिजुकी कुछ भी नहीं कर पाती। और इजुमी के थोड़ा धमकाने पर कागुराज़ाका डर जाता है और उसको छोड़कर निकल जाता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि इजुमी अपनी हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बार वो पूरी परफेक्ट हाई जंप करता है और जहाँ पर बाहर मिजुकी देख रही होती है। और हाई जंप करने के बाद इजुमी और मिजुकी सीधा अपने ड्रोम की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी बात कर रहे होते हैं। तो हाँ गाइस, यहाँ पे एनीमे अपना खत्म होता है। एनीमे नहीं, एनीमे का एपिसोड खत्म होता है 5वां। और तुम्हारा भाई वीडियो रेगुलर करने की पूरी कोशिश करेगा।